गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत का जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट जो टॉपिक है, उसका जो नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब जानते हो आप? मतलब अच्छे वचन, जिसमें अच्छे वचन कहे गए हैं, अर्थात आपको अच्छे वचन सिखाए गए हैं। देखो, सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित, इन दोनों शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर अर्थात मधुर, और भाषित का अर्थ होता है कहा गया वचन। इस प्रकार सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन अर्थात मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ सूक्त मंजूरी, मतलब सूक्ति जो मंजूरी होती है उसे लिया गया है। नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक व विचार परक श्लोकों को संकलित किया गया है। इन सब के थोड़े थोड़े इसमें श्लोक मिश्रित हैं। देखिए इसके जो वर्ड मीनिंग है, इसके जो शब्दार्थ वो देखते हैं सुभाषितानी के। गुणा सद्गुण, प्राप्य प्राप्त होकर, नद्य नदियाँ, प्रभावती उत्पन्न होती है। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य और संगीत कला विहीन से रहित। भाग दे सौभाग्य, जीवमान जीवित रहता है। पशु नशे चुगलखोर, विद्या फलम विद्या का फल। नरा अधिपश्य राजा का, मधुमक्षिका मधुमक्षिका, मधुर समान मीठे के समान। पुष्पे पुष्पों से, वल्कले छालों से, दारूबीय लकड़ियों से। विमुख मुँह नहीं मोड़ते, अवलंबते आश्रित रहते हैं। तिष्ठन्ति बैठते हैं। वयसः कव्ये पुरुषम पुरुषार्थ को, देवम भाग्य धन्य धन्य। ठीक है बच्चों, वर्ड मीनिंग आपके शब्दार्थ है जो समझ में आए। आगे चलते हैं अपन श्लोक पे। देखो इसका जो फर्स्ट ऑफ जो पहला वाला जो श्लोक लिया गया है उसमें कहा गया है गुणा गुणगेषु, गुणान गुणगेषु गुणान भवति ते निर्गुणाम प्राप्ये भवन्ति दोषा। सुस्वादतोया प्रभावन्ति न ते समुद्रमासज्ञे भवन्ति पेया। मतलब इसमें जो कहा गया है गुणों के बारे में बताया गया है। जैसे किसी व्यक्ति में जैसे गुण जिसके पास होता है, गुणों को जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास ही होते हैं। जैसे आप गुणी हो तो आपके पास ही गुण होंगे। वे गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। जैसे आपकी जो संगति है, अगर गलत इंसान के साथ है, गलत व्यक्ति के साथ है, तो आपकी जो संगति होती है वो भी आपकी गलत संगति हो जाती है। जिस प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार जो नदियाँ होती है, नदियाँ जब उत्पन्न होती है तो उसका जो जल होता है, जिस उसका पानी होता है, वह पीने योग्य होता है, उसको पी सकते हैं आराम। जब वह जल समुद्र में जाके मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं बनता है। तो उसकी संगति में क्या जाता है, समुद्र, उसका पानी जो होता है वो खारा हो जाता है। जैसे देखो इसको, गुणहीन व्यक्ति के पास अगर अपने गुण लेके जाओगे तो वो गुणहीन ही बन जाता है, तो उसकी संगति भी गलत ही हो जाती है। जिस प्रकार नदियाँ उत्पन्न होने के समय उत्पन्न होती है, जब उसका जो जल होता है वो पीने योग्य तब मीठा होता है, और वही जल समुद्र में जाके खारा हो जाता है। दूसरा वाला श्लोक देखिए बच्चों। साहित्य संगीत कला विनः, साक्षात् पशु प्रचा विषाणहीन। तीर्ण न खाते अपि जीवमान, तद्दे भागदेय परम पशु नाम। इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला मतलब आर्ट नहीं होती है, वो साक्षात किसके बराबर माना गया है, पशु के बराबर। कौन सा वाला पशु, जिसके न तो पूंछ है न सींग है, ऐसे पशु के बराबर माना जाता है। तीर्ण न खाद्यपि जीवन, वो तो अच्छा हुआ कि मनुष्य जो घास वो खाद्य नहीं खाता है, वरना वो भी इंसान अगर खाने लग जाता तो वो जो जानवर है, जो पशु है, वो क्या खाते हैं, अर्थात जैसे बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला मनुष्य को पशु बताया गया है कला साहित्य के बिन, वैसे ही अच्छा वो घास नहीं खाता, लेकिन घास नहीं खाता वरना पशु क्या खाते हैं। ठीक है, चलो बच्चे ऐसे थर्ड वाला जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। लुब्धशनाश्यते यशः पशूनश्च मैत्री नष्ट क्रियासे कुर्ममर्ते परस्य धर्म
फलं व्यसनेनः कृपाणशे सौख्ये राज्या प्रमथ सचिवस्य नरा अधिपस्य। इसमें कहा गया है कि जिस राजा के दरबार में अगर मंत्री को ज्ञान नहीं होता, अर्थात मंत्री अगर आलसी होता है, तो जो वो राजा उसका धर्म अर्थात उसका जो राज्य है वो पूरा नष्ट हो जाता है। देखो, लुब्ध से नाश्यति यश, जो व्यक्ति लोभ करता है मतलब जो व्यक्ति लालच करता है, पिशुनस्य मैत्री, वह कोई मित्र नहीं बनता, उसका कोई मित्र नहीं। जो लोग लालची होते हैं उसका कोई मित्र बनना पसंद नहीं करता है। नष्ट क्रिया से कुल धर्म क्रम से, और जिस व्यक्ति क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है मतलब जो कार्य करने योग्य ही नहीं रहता, उसका जो वंश होता है, उसकी जो पीढ़ियाँ होती है वो भी समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार विद्या फल वेसिना, जिस प्रकार जो व्यक्ति धन को महत्व देता है, अगर कोई ज़्यादा ही धनवान होकर उस सिर्फ धन को महत्व देता है, उसको स्नेह वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसका धन भी कोई काम कर देता मतलब वो भी अधर्म का इंसान बन जाता है। कृपणा से सोघे राजे प्राप्त सचिव से नर अधिपति, जिस प्रकार जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख चैन भी समाप्त हो जाता है, अर्थात उसके सुख चैन से भी कोई मतलब नहीं रहता है। जिस प्रकार एक राजा के राज्य में अगर मंत्री आलसी हो जाता है तो उसका राज्य ही समाप्त हो जाता है। देखो बच्चों, जो व्यक्ति लालच करता है उसका कोई मित्र बनना पसंद नहीं करता है, और जो क्रियाशीलता जिसकी नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति धन को महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जो अनेक प्रकार के गलत व्यवहार करता है उसका जो विद्या होती है वो अर्जन करना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख चैन भी खत्म हो जाता है। किसी के राज्य में राजा, अगर किसी के राज्य में जो राजा का जो मंत्री होता है अगर वो आलसी होता है तो उसका पूरा राज्य समाप्त हो जाते हैं। चलो जो फोर्थ वाला है वो श्लोक पढ़ते हैं। पितवारसे तु कुटुंब मधुर समान मधुरस्वेव जले मधुरमक्षिकासु संतस्तथैव समस्य सज्जन दुर्जना श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरस्वा सृजन्ति। देखिए, इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है, भर्तृहरि ने कहा है कि सतजन दुर्जनों को कटु वचनों, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं अगर दुर्जनों के बारे में गलत शब्द भी बोलते हैं, दुर्जन अलग अलग गलत शब्द भी बोलते हैं, तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते, अर्थात उनसे बात भी नहीं करते, लेकिन उनके प्रति दुष्टतापूर्वक व्यवहार भी नहीं बोलते, नहीं वचनों को बोलते हैं। सत्यतेव सम सज्जन दुर्जनों श्रुत्वा वचन, जिस प्रकार मधुमक्खी, जैसे यहाँ कहा गया कि एग्जाम्पल जो उदाहरण वो दिया गया है, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है, अर्थात वो कड़वा रस ही पीती है, फिर भी जो उसका शहद होता है वो कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। तो इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी मधुमक्खी के बराबर ही होते हैं, मतलब मधुमक्खी की तरह सज्जन होते हैं, अर्थात रस भले कड़वा पीते हैं, उनका वचन गलत सुनते हैं लेकिन कभी भी कड़वा नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फलम छाया मूलम वल्कलदारुभिः धन्या महिरुहा येषा विमुखा यान्ति नथिना भवति। अर्थात इसमें जो कहा गया है, ऐसे जो वृक्ष होते हैं, जैसे जो पेड़ होते हैं वो धन्य होते हैं, जो ये वृक्ष धन्य ही जो पुष्प देता था, फूल देते हैं, हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, वल्कल मतलब जो अरूढ़ लकड़ियाँ देते हैं, सब देते हैं। ऐसे वृक्ष कौन से होते हैं, धन्य होते हैं, ये हमेशा परोपकारी होते हैं। कोई भी अगर इनसे लकड़ियाँ मांगता है, फल मांगता है, पुष्प मांगता है तो ये कभी भी मना नहीं करता, अर्थात परोपकार। इसी तरह हमें मनुष्यों को भी बनना चाहिए, अर्थात हमें भी परोपकार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। विहाय पुरुष ये देवमावलंबते प्रसाद सिंहवते तस्यै मूर्धना तिष्ठन्ति वही सा। मतलब इसमें जो कहा गया है, ये जो पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति पुरुषार्थ होते हैं, जो व्यक्ति पुरुष को नहीं मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं मानते हैं, देवलंबते वह कैसे होते हैं, जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहते हैं, जैसे मेरे भाग्य में ये है, मेरे भाग्य में महल है, वो है, तो ऐसे सोचकर व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अर्थात जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा।
वो पुरुष कैसे होते हैं, जो व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे होते हैं, वो पुरुष कैसे माने जाते हैं? जिस प्रकार महल के पास जो शेर होते हैं, शेर की जो मूर्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो कौवे बैठते हैं, वैसे ही आपके भाग्य पे भी कौवे बैठ जाते हैं। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। चिंतयानिया ही विपदाम अदावे प्रतिक्रियान कूप कनन युक्तम प्रदीप्ते वहीनान ग्रहे। इसमें कहा गया है जिस प्रकार विपदा आने से पहले ही व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए, मतलब उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे घर में तो आग लगी और कुआं खोदने में लगे हुए हों, इसी प्रकार हमें विपदा नहीं आए उससे पहले उसके मुकाबला करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यह श्लोक आपके समझ में आए। इसकी जो वर्ड मीनिंग है आपको नोटबुक में करना है, जो अभ्यास है वो आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों।